गुरुदेव का जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, तुम लोग के 5 साल वाले हो। देखिए सभी लोग महाराज श्री जो Yeah.
खबर सुनाऊं जो, खुशी बताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। टीका लगाओ रे, उनकी छुप से दिखूं मैं लक्ष्मी जीवारो, नजर उतारो, आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आते चलो, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा की खुदी को गले से लगा दे। काम क्रोध ना छू पाए जिन्हें, लोभ मोह का तो वर्थ नहीं, रिश्ते नाते जायदाद क्या राजपाट को रख देते हैं ठोकर में। ये हमारे जैन मुनि है, किसी और में तो ये सामर्थ्य नहीं। मैंने किसी ने मेरे से पूछा कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? मैंने कहा हाँ, एक उस जैन ने भगवान को देखा है, जिसने हमारे मुनि को देखा है, उसने भगवान को देखा है। किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसे लोग पसंद नहीं करते, किसी के पास कुछ नहीं होता तो उस पे लोग हंसते हैं, और किसी के पास सब कुछ होता है तो उससे लोग जलते हैं। अरे हमारे पास तो अरिजीत सागर जी महाराज का सानिध्य है, जिसे पाने को तरसते हैं लोग। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप पिलाती हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपकी चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारी तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले बोले श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। तार हारे अनंत गुणधारे, ओ तारे हारे अनंत गुणधारे। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझा दो भगवन। हमरे उलझन सुलझा दो भगवन। गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तेरे चेहरे लगे झोले बाबा, इसने भी लगाई मस्तक, इसने भी लगाई मस्तक। सुन के घर में ये कामन महिमा मेरे गाँव सुबह महिमा मेरे गाँव सुबह गुरुवर की
आओ जी पधारो परदेस जी, आओ जी पधारो परदेस जी। सुनहरी लहरियों के संग आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। हरे आंगन आज ही मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। हरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। पथरीले रस्तों पे चलते हो, बंधन है ऐसे मुनियों को, मुश्किलों में भी है हंसते काया काज से, कोई मोह नहीं ऐसे हमारे, जो एक मुनि है और कहीं ना ऐसा त्याग मिलेगा। ढूंढोगे जब सच्चा साधु, जैनों का नाम मिलेगा। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है, संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया है, संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। पूरी नगरी आज सजाओ बेराज मेरी है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेराज मेरी है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसरे आया रे, गरदारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। हर हर माया रे माया रे मंगल अवसरे आया रे, गरदारी कर लो तैयारी उत्सव की। समस्त भाइयों बहनों, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि 10 साल के बाद में कोई मुनि महाराज हमारे यहाँ आए हैं और हमें उससे शिक्षा लेनी है, उससे ज्ञान लेना है और अपने चरित्र को ऊंचा करना है। यदि हम लोग आपस में बातें करते रहेंगे, कुछ शिक्षा नहीं लेंगे, तो उनका आने से क्या महत्व होगा। उनका महत्व तभी है जब उनसे हम शिक्षा लें, और मुझे विश्वास है तिनसुकिया वाले सब कम से कम को 2 महीने का मौका मिलेगा, वो भी आहार दें और शिक्षा ग्रहण करें, रात्रि भोजन का त्याग करें, अन्य अन्य जो अपने जैन धर्म के मूल सिद्धांत है उनको पालन करें। श्री दिगंबर जैन पंचायत आपका अभिनंदन करती है। महाराज श्री आपके चरणों में एक बात हृदय से समर्पित कर रहा हूं कि यह आपके यश कीर्ति का उदय है कि यहाँ हमारे सौभाग्यशाली होने का प्रतीक है। जब से आपके चरण डिब्रूगढ़ में पड़े हैं और यह तय हुआ है कि महाराज जी ने तिनसुकिया में चरण रखने का आशीर्वाद दे दिया है, तब से मानो तिनसुकिया समाज के बच्चे बच्चे में भक्ति के पर पंख लग गए। सभी बहुत ही खुश है कि गुरुवर हमारे नेत्रों के समक्ष विराजित है। हर प्रकार की व्यवस्था में समाज के जिन
सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में एक नाम और भी है, कोमल जैन जी, जो श्री महाराज जी श्री संघ की व्यवस्थापक है। उनका हम लोगों को बहुत ही सहयोग रहा। वे समय समय पर हमको दिशा निर्देश देती रही और हम सुचारू रूप से कार्य को निर्देशित करते रहे। आज सभी तिनसुकिया जैन समाज का सौभाग्य का दिन है कि महाराज श्री के पावन चरण इस धरा पर पड़े हैं। ऐसे संत के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वो पूरी समाज धन्य हो जाती है। संत जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ सोना सोना हो जाता है। आज सोना सोना होने की बारी तिनसुकिया की है। ऐसे संत जो सरल स्वभावी, हंसमुख, ज्ञान के सागर, जिनकी जीवा पर सरस्वती बसती है, ऐसे संत का प्रवेश यहाँ हुआ है। तो इससे पूरी तिनसुकिया धन्य हो गई है। हमने एक ऐतिहासिक चतुर्मास को हमने सामने से देखा है और उसका भरपूर लाभ हम लोगों ने लिया है। हमारी कितनों की तो दिशाएं बदल गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐसी ही भक्ति की लहर तिनसुकिया में भी दौड़े और यहाँ की भी दिशा बदले। अब समय है कि गुरुवर का समागम तिनसुकिया की पावन धरा पर हुआ है। पहले तिनसुकिया धर्म नगरी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर हर व्यक्ति विशेष धार्मिक है। यहाँ पर जो वयोवृद्ध लोग हैं, यहाँ पर शास्त्र प्रवचन होते हैं। यहाँ पर भी संगीत बजता है। यहाँ पर पन्ना भाई जी है, यहाँ पर पदम भाई जी है और भी पूरी उनके साथ पूरी टीम है जो कि गुरुवर के अपने भजनों से गुनगुनाएगी और उनको रिझाएगी। मैं इतना ही कहूँगा कि ये चतुर्मास हम सबके लिए मंगलमय था। ये प्रवास तिनसुकिया के लिए मंगलमय हो। मेरे युवा साथियों से मैं चाहूँगा, मेरे जितने भी लोग हैं उनसे मैं चाहूँगा कि गुरुवर के सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम हो सकता है कि हमारी प्रतिबद्धता रहती है, हम चाह कर भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुरुवर के साथ जुड़े, गुरुवर के प्रति जुड़े। आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कल की बात करते हैं, तिनसुकिया कितना दूर है? हम चाहें तो 40 मिनट पहुंच रहे हैं, 35 मिनट का रास्ता है। हम परसों गुरुवर को आहार दे रहे थे, मन में विचार आया कि तिनसुकिया एक दिन पहले चले। कल 25 से 30-40 लोग रात में 1 घंटे माने पहुंच गए एक दिन पहले कि सुबह हमने को गुरुवर के साथ चलना है। उनके आगमन में हम कहीं ना कहीं पीछे नहीं रह जाए। ये भक्ति का बदलाव डिब्रूगढ़ में आया है, ये भक्ति का रस हमने पाया है। मैं इतना ही कहूँगा कि आपके सानिध्य, आपका अब आगमन गुरुवर का आया है। आप लोग इससे ज़्यादा संख्या में जुड़े, गुरुवर के प्रति समर्पण के साथ उनके साथ जुड़े। देखिएगा क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा। मैं डिब्रूगढ़ ग्राम बाजार और नया बाजार के पदाधिकारियों और सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अपन सभी के अतुलनीय सहयोग से मुनिश्री का पदविहार निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। मैं समाज के सभी सदस्यों का, जिसने भी प्रत्यक्ष रूप से अपना बहुमूल्य सहयोग दिया, उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जैन का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर आकी सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से हमें बताया, समझाया। उनका भी हम समाज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तेरे खगिणाई रुतारी मोहे सिर सिर निविहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनि महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु
वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। एक समय वह था जब डिब्रूगढ़ में चातुर्मास चल रहा था और वहाँ पर धर्म सभा लगती थी। सब लोग धर्म का श्रवण करते थे। अब दूसरा समय ये है कि वो सभा तिनसुखिया में लग गई, लेकिन फिर भी अंतर कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे डिब्रूगढ़ में ही बैठे हों। आज सभा चेंज हुई है, लोग वही हैं। धर्म की प्रभावना इसी से समझ में आती है। साधु के चातुर्मास की प्रभावना इसी से समझ में आती है कि कितना श्रावक साधु के पीछे पीछे कहाँ तक जा रहा है, कौन कितना आपसे जुड़ा है, ये उस समय पता नहीं चलता जिस समय वो आपके साथ रहता है। ये तब पता चलता है जब वह आपसे दूर जाता है। आप देखते हैं घर के सदस्य एक साथ घर में रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता कि कौन से कितना राग है और कितना नहीं है। लेकिन जब किसी की जब बेटियों की शादी होती है तो समझ में आता है किस बेटी के जाने से खाली खाली लग रहा है। सब बेटियों जाने से खाली नहीं लगता। यदि 2 बेटियां हैं तो 2-3 बेटियां हैं और शादी तीनों की होती तो अलग अलग फील होता है। किसी के जाने से लगता है चलो अच्छी है, अब आप फट रही। किसी के जाने से ऐसा लगता है चलो बहुत लड़ाई होती, किच झगड़ा होता था, अब शांति मिलेगी, घर में थोड़ी शांति रहेगी। और किसी के जाने से लगता है घर खाली खाली हो गया। जैसे घर में बेटी रहती है, जब तक रहती है उसको पता नहीं रहता व्यक्ति को इसके प्रति हमारा कितना अनुराग है, लेकिन जैसे उसकी शादी को दूसरी जगह जब पहुंचती है तब लगता है घर कितना खाली हो गया। ऐसे ही साधु जब तक उस नगर में रहता है तब तक हमको इतना समझ में नहीं आता। सोचते हैं कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, यहीं तो हैं, ऐसा सोचते रहते हैं, थोड़ा काम निपटा लें। लेकिन जब साधु बाहर निकलता है तो 2 स्थिति बनती है। या तो अनिल जी समाज कहती अच्छी गए, ओम शांति, अथवा कहती है अच्छा नहीं हुआ चले गए, अब खाली खाली क्या करें। तो ये आचार्यवन कहते थे आप जाएं समाज हंसे। जब आप जाएं तो समाज खुश हो, और जब आप आएं तो समाज रोए तो समझ लो चतुर्मास सफल है। आप आएं तो समाज रोए और आप जाएं तो समाज हंसे खुश हो तो समझ लेना आपकी स्थिति क्या है। आपके आने पर खुशी हो और आपके जाने पर उनको दुख हो कि कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए थी और अभी रुकना चाहिए, तो समझना आप सफलता की सीढ़ी पर कदम रखे हुए हैं। जीवन में वस्तुएं आती हैं, वस्तुएं जाती हैं, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। जीवन में गुजर जाती कई ऐसी बातें, जीवन में गुजर जाती हैं कई ऐसी बातें जिनकी याद में निकल जाती हैं जीवन की कई रातें। ऐसे ऐसे क्षण हमारे जीवन में आते हैं जो अविस्मरणीय होते हैं, जिनको जो हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं, जिनको हम भुला नहीं पाते। उन पलों को जब हम दुख का समय हो, गम का समय हो, ऐसे अच्छे पलों को सजोकर रखना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, जब भी आप दुखी हों और दुख से अपने आप को छुड़ाना चाहते हों तो उन पलों को याद करें जो आपके सबसे अविस्मरणीय पल थे, जिनको याद करने से आपके अंदर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। ऐसे दुखों के समय उन पलों को याद करो जिससे आपका दुख हल्का हो जाता है। आप ये मत सोचना महाराज जी वहाँ तिनसुखिया चले गए तो अब हमारा खाली खाली। अरे वहाँ भी रह के ये याद करो जब महाराज जी डिब्रूगढ़ में थे तो हम ऐसे करते थे, ऐसे हार देते थे। उन पलों को याद करो जो पल आपने बिताए, जो पलों का आपने स्मरण जो जिया है। एक व्यक्ति होता है
सामान होता है और एक होता है जीना। मतलब उस वस्तु का एक तो भक्ति चल रही है, 4 लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, कोई नहीं, और एक भक्ति को जी रहा है, आनंद ले रहा उसमें। जो आनंद लेता है वो आनंद उसका अविस्मरणीय हो जाता है। फिर जब कभी वो बात छिड़ती से वो आनंद याद आता है कि वो आनंद हमने लिया है जो आनंद पहले कभी नहीं आया। जैसे तिनसुकिया डिब्रूगढ़ वालों ने यहाँ आकर अपना भक्ति दिखाई, वैसे ही तिनसुकिया वालों ने उतनी ही अच्छी आगवानी करके अपनी भक्ति दिखाई। इतना सुंदर स्वागत इन्होंने किया। अलग अलग प्रदेश की वेशभूषा बनाकर, अलग अलग प्रदेश की ड्रेस पहनकर, आसाम, गुजरात, केरला, कहाँ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब, बहुत सारे, अब इतना याद नहीं है, हाँ, तिनसुकिया एक ड्रेस बनाया। ऐसे अनेक इन्होंने बनाकर बहुत भक्ति भाव के साथ गुरु की आगवानी की है। सच है, आचार्यगण कहते हैं ज्ञान नामम महारत्नम यन प्राप्तम कदाचना। ज्ञान एक महान रत्न है। वो ज्ञान जिससे प्राप्त होता है, जैसे प्राप्त होता है, यत प्राप्तम कदाचना, उसकी प्राप्ति का उपाय करो। साधु संत जब नगर में आते हैं तो हमारा दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि उनसे जितना ज्ञान हासिल कर सके ज्ञान हासिल करें, जितना प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करें, जितनी उनकी सेवा कर सकते उतनी सेवा करें, बस। लेकिन अपेत केतवा भाव से, अपेत केतवा। आचार्यगण ने जब वात्सल अंग की परिभाषा की, स्वस्थान प्रति सद्वा वा सनाथा अपेत केतवा पिति पतर यथाज्ञम वात्सल्म विलभ्यते। समझ स्वामी कह रहे हैं कि स्वस्थान, अपने समूह के प्रति आप वात्सल भाव रखो, प्रेम भाव रखो, गुरुओं की सेवा करो, ये आपकी वात्सल अंग है। लेकिन कैसे? अपेत केतवा, मायाचारी रहित होकर, स्वार्थ रहित होकर, निस्वार्थ भाव से, मायाचारी से रहित होकर जो आप गुरु की सेवा करते हैं, अपने साधनों के प्रति प्रेम रखते हैं, उसका नाम आगम में वात्सल अंग कहा गया। ऐसे वात्सल अंग के साथ आप यहाँ पर अब जितना भी समय मिला है, अब कह नहीं सकते क्योंकि बहुत होशियार लोग हैं डिब्रूगढ़ वाले, पहले से प्लान बना के रखें कब लेके जाना है, तो कह नहीं सकते कब ले जाए, लाए तो हैं, ले भी जाएंगे। तो इसलिए जितना कम या जितना ज़्यादा, जो भी समय, कह नहीं सकते हम कितना समय मिलेगा आप लोगों को, लेकिन इतना है कि समय है आपके पास इतना कि आप अपने ज्ञान की धारा को पैना कर सकते हो। जैसे समय मिलने पर जब आप घर में काम करते थे और बाजार में एक साइकिल वाला आता था, चाकू छुरी तेज करा लो, तेज करा लो, याद है क्या? चाकी छुरी तेज, तो आप जल्दी से आते थे और अपनी चाकू छुरी लेके फटाफट, भैया कहीं चला जाएगा फिर नहीं कर पाए। तो ऐसे यहाँ पर ज्ञान की छुरी पैनी करना है, तो ज्ञान की छुरी पैनी करने वाले गुरु आए हैं आपके पास। अब जितने दिन हैं जल्दी से अपने ज्ञान की छुरी को पैना कर लो, इतना पैना कर लो कि फिर अगली बार जब तक नहीं आए तब तक वो धार चलती रहे, चलती रहे। अपने ज्ञान की वृद्धि कर लो, जो पढ़ने में अशुद्धि होती है उनकी शुद्धि कर लो, जो पढ़ना नहीं आता उसको पढ़ लो। यही शीतकाल वाचना है, यही ज्ञान की गंगा है। बाकी सारी बातें तो दुनिया की कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की बातें वो सिर्फ निर्गंत गुरु से ही मिलेंगी। इसलिए अपने सारे कार्यों को विराम देना शुरू कर दो। अब जितने दिन हैं उतने दिन अपनी किटी पार्टियों को बंद कर दो। हाँ, कोई किटी पार्टी नहीं। शाम का समय 6:30 बजेगा, हम मुनि राज के प्रवचन सुनने जाएंगे। शाम का 6 बजेगा, हम दुकान की शटर 6:30 बजे बंद करते हैं। हम जितने दिन हैं, भैया क्या नाम तुम्हारा? प्रकाश। प्रकाश, इन्वर्टर है क्या? है घर में? लाइट जाती तो क्या करते हो? इन्वर्टर चल जाना है। तो इन्वर्टर, जो समझदार व्यक्ति होता है, जब लाइट रहती तब इन्वर्टर को चार्ज कर लेता है।
और जब लाइट चली जाती है तो फिर उस इन्वर्टर की लाइट का उपयोग करता है। ऐसे भी आपके पास चार्जिंग का समय आया है, अपने पुण्य को चार्ज कर लो। अभी जितना भी समय है आपके अपने पुण्य को चार्ज करने का समय है। इसलिए धन, पैसा, संपत्ति आप क्या समझते हो? अजित नाम है तुम्हारा, छाबड़ा। इनके भैया प्रदीप छाबड़ा नलवाड़ी में अध्यक्ष रहे अभी भी, और उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में हमारा चतुर्मास संपन्न हुआ नलवाड़ी का। बहुत अच्छा, कम बोलते लेकिन काम का बोलते थे। और इनकी भाभी कल्पना जैसे यहाँ पर डिब्रूगढ़ में मीरा जी आहार की व्यवस्थाएं देखी, ऐसी उनकी भाभी ने नलवाड़ी में पूरे 4 महीने बिना नागा किए 4 महीने पूरी आहार की व्यवस्था को संभाला था। अजित, धन से धन आता है क्या? धन से नहीं आता। लोक में तो यही कहा जाता है, पैसे से पैसा आता है, ऐसा नहीं कहा जाता क्या? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? आप क्या मानते हो? ओ शैलेश, पैसे से नहीं आता, किससे आता है? महाराज, बड़ी दुकान में पैसा लगाओ, बड़ा फायदा पाओ। क्या मनोज? जितना बड़ा व्यापार उतना बड़ा प्रॉफिट। जैसा पंकज पैसा लगाओगे वैसा आएगा। छोटा लगाओगे तो छोटा आएगा, ज्यादा लगाओगे तो बताओ, पैसे से पैसा आता ही नहीं आता? नहीं आता। क्या नील, किससे आता है? पुण्य से आता है ना। वो पुण्य कहां से आता है? पुण्य कहां से आता है? अब आपको यहां पर रुकना पड़ेगा। धन से धन कभी नहीं आया। लोगों की धारणा है कि धन से धन बढ़ता है। धन से धन नहीं बढ़ता है, धर्म से धन बढ़ता है। और धर्म क्या है? विशुद्ध परिणाम धर्म है, निर्मल परिणाम धर्म है, मायाचारी से रहित परिणाम धर्म है, कसाय से रहित परिणाम धर्म है, दूसरों के प्रति अशुभ नहीं सोचना, इसका नाम धर्म है। हमने धर्म को क्या है ना, क्रियाओं में सीमित करके रखा है। हम क्या सोचते हैं कि अभिषेक कर लिया इसका नाम धर्म है, पूजन कर लिया इसका नाम धर्म है, आहार दे लिया इसका नाम धर्म है, प्रवचन सुन लिया इसका नाम धर्म है। धर्म नहीं है ये। धर्म तो परिणामों की विशुद्धि है। ये तो सब क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हैं जो हमें उस विशुद्धि के निकट लेके जाती है। ये प्रवचन एक क्रिया है, सुनना क्रिया है। क्रिया समझते ना? सुनना, खाना, पीना, बोलना, चलना, रहना, सोना, ये सब क्रिया है। क्रिया तो सुनना एक क्रिया है। उस क्रिया के माध्यम से हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो धर्म है, जो हमारा निर्मल परिणाम है, शांत परिणाम है। जो जिनवाणी सुनने के बाद जो हमारे परिणाम शांत हो जाते हैं, जो सोचते एक बार तो आता है हमारे मन में, हाँ हम भी तो गलत कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बस ये धर्म है। ये तुम्हारे अंदर जो भाव आया ना कि हाँ ऐसी छल कपट मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसी मायाचारी मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा झूठ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी चोरी मुझे नहीं करना चाहिए थी, मैंने गलत किया, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये जो भाव आए ना, ये है धर्म। ये धर्म है। हमने धर्म उसको समझा है जो धर्म है नहीं है। हमने धर्म उसको समझा है जो धर्म नहीं है। जो धर्म है उसको हमने अभी तक समझा ही नहीं है। इस शीतकालीन वाचना हमको उस धर्म के लिए के आगे लेके जाएगी, क्योंकि धर्म से धन बढ़ता है और धर्म परिणामों की विशुद्धि से बढ़ता है, और परिणामों की विशुद्धि गुरु उपदेश से बढ़ती है। क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं है, जिनवाणी कहती नहीं है कि मेरा अर्थ ऐसा है और मुझे ऐसे समझो, तुम्हें जो अर्थ निकालना निकाल लो उस जिनवाणी में से। भगवान कुछ कहते नहीं है। अब रहा कौन? गुरु रहे, जो कि उपदेश देते हैं, उपदेश दे के आपको बताते हैं, और उन शब्दों को सुनकर हमारे परिणाम में निर्मलता आती है, विशुद्धि आती है। तब आता है धर्म, उस धर्म से बढ़ता है पुण्य, और पुण्य से बढ़ता है धन। लिंक
एक दूसरे से लिंक है। इसलिए उपदेश सुनते हम, इसलिए उपदेश सुनना चाहिए हमको। क्यों सुनना चाहिए उपदेश? कोई कहे उपदेश क्यों सुनना चाहिए? उपदेश इसलिए सुनना चाहिए, उपदेश सुनने से परिणाम निर्मल होते हैं। वो परिणाम निर्मल होने से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के बंध होने से जितना भी भोग सामग्री हम प्राप्त कर रहे हैं वो बिना पुण्य के प्राप्त हो नहीं सकती। जो भी हम चाहते हैं वो बिना पुण्य के मिल नहीं सकता, तो वो सब हमको प्राप्त होगा। इसलिए उपदेश सुनना चाहिए। इसलिए हम कथन करते हैं, गुरु आपकी कृपा से सब प्राप्त हुआ, गुरुदेव की कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है, गुरुदेव की मुझे प्राप्त हो रहा है, गुरुदेव नहीं दे रहे। ये कथन इस तरह से चला कि गुरु उपदेश सुने, उन उपदेशों से परिणाम निर्मल हुए, परिणाम निर्मल हुए तो पुण्य की वृद्धि हुई, पुण्य की वृद्धि हुई तो धन की वृद्धि हुई। जो आज धनवान है वो नियम से पहले पुण्यवान है। जो आज धनवान है वो नियम से पहले पुण्यवान है, उसके बाद धनवान है। पहले व्यक्ति पुण्यवान होता है, बाद में फिर धनवान होता है। यदि पुण्यवान नहीं हो तो गरीब के घर में जन्म क्यों नहीं ले सकता था? कोई वहाँ ऊपर तो फार्म भरा तो जा नहीं रहा था कि ऊपर भगवान के पास फार्म भरा जाता, बताओ तुम्हें कहाँ जन्म लेना है? तो किसी ने गरीब के घर में भरा हो, किसी ने नहीं। पहले आप पुण्यवान बने, तब जाके आप धनवान के घर में जन्म लिए, और पैदा होते से ही करोड़पति कहलाने लगे। 1 रुपया नहीं भी कमाया। ओ पदम जी, और कहाँ गए अपने? भागचंद जी कहाँ चले गए? गायब हो गए। ओ महेश जी ठीक हो? कहाँ पीछे खड़े हो? पदम जी पोता है क्या? है? पोती है? अच्छा, बड़ी हो गई? छोटी है? छोटी है ना। हाँ, तो उसने कितना रुपया कमाया अभी तक? कुछ नहीं कमाया। लेकिन जब जाएगी तो आप दोगे कि नहीं दोगे उसे? ओ शैलेश बेटा है तुम, महाराज बहुत मेहनत करके हमने कमाया, जीरो से हीरो पर पहुंचे हम। जब तुम जीरो से हीरो पर पहुंच रहे थे तब बेटा कितना पैसा कमा रहा था? कितना कमा रहा था? कुछ नहीं कमा रहा था ना, वो तो पढ़ाई कर रहा था। बेटे ने 1 रुपये भी नहीं कमाया, लेकिन भैया अशोक वो केसीआर, हाँ ये चतुर्मा समिति केसीआर थे, सरोज जी अध्यक्ष। तो कहाँ गए? राजेश बैठे हैं क्या? गुरनिया टी स्टेट। तो भैया राजेश तुम्हारे पास एक केस आया, महावीर जी पाटोदी आपके पास एक केस आया जिसमें शैलेश का बेटा कह रहा है मुझे पिता से हिस्सा चाहिए। अब शैलेश कह रहा है इसने तो कुछ भी नहीं कमाया, फिर हिस्सा किस बात का? इसने तो कुछ भी नहीं कमाया, हिस्सा किस बात का? अब आप लोग निर्णय करो, उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? उसने तो कुछ भी नहीं कमाया, 1 पैसा भी नहीं कमाया। तब भी शैलेश तुम कमा कमा के मर गए। बिल्डिंग बना ली, सब कर लिया, और बेटे ने कह दिया अब मेरा हिस्सा दे दो आप। 1 रुपये भी नहीं कमाया, तब भी हिस्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा उसे? अरबपति खरबपति बैठे बैठे बन गया। क्यों? क्योंकि पुण्यवान था। पुण्यवान था, वो धनवान के घर में जन्म लिया। वो धनवान के घर में जन्म लेते ही वो अरब 1 रुपये नहीं कमाते हुए करोड़पति बन गया। इसलिए पुण्य कमाओ। पुण्य कमाने के लिए परिणाम निर्मल रखो, और परिणाम निर्मल रखने के लिए उपदेश सुनो। बाजार गरम बाजार दोनों समाज के सभी पदाधिकारीगण और समाजगण यहाँ पर डिब्रूगढ़ से आए। इन लोगों ने अपनी भक्ति दिखाई। इन सबको हमारा मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। महिला समाज इनको भी, ये तो भैया इन्होंने भी भूत अपनी भक्ति दिखाई।
और रात में ही बहुत सारे लोग, जैसे भी बताया शैलेश ने, 25-30 लोग यहाँ रात में आ चुके थे। तो इन सब के लिए हमारा महिला समाज को, पुरुष समाज को, दोनों समाजों को बहुत मंगल आशीर्वाद। आज बहुत समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।